हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, वेलकम बैक। तो हम लोगों ने सर्कल्स चैप्टर में जो है कुछ इनिशियल जो थे इनके बेसिक्स, सर्कल की डेफिनेशन, कॉर्ड क्या है, सीकेंट क्या है, टेंजेंट क्या है, कितने पार्ट में ये सर्कल डिवाइड होता है, प्लेन को करता है। अब आते हैं दो थ्योरम हमारे पास, थ्योरम 10.1 है और थ्योरम 10.2 है। तो इन दोनों थ्योरम्स को समझ लेते हैं और इसका यूज भी है हमारे पास। थ्योरम 10.1 क्या कह रही है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल chords of circle subtend equal angles at the center। तो सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में कहा क्या गया कि अगर एक सर्किल में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, लेट दीज टू इक्वल कॉर्ड्स बी ए बी एंड सी डी इन अ गिवन सर्किल। So the thing which is given to us is that chord AB equals to chord CD। ये हमें गिवन है, तो प्रूव करना है कि ये जो कॉर्ड इक्वल हैं ये सर्किल के सेंटर पे भी इक्वल ही एंगल बनाएंगे। इट मीन्स सर्किल का सेंटर अगर हम एज्यूम कर लें यहाँ पर है और इस पॉइंट को O लेट कर लें, तो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि एंगल AOB और एंगल COD आपके इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, दैट वी नीड टू प्रूव। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि करना क्या है। अगर एक सर्किल में दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूव कर देंगे और इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे आगे कि वो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल सर्किल के सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। तो यहाँ पर प्रूफ देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे मुझे साफ साफ दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, इन ट्रायंगल्स AOB एंड COD। मैं कैसे भी करके इन दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा तो CPCT से मैं ये प्रूफ कर सकता हूं कि दीज सबटेंडेड एंगल्स आर इक्वल। तो मेन काम क्या है कि हाउ टू प्रूव दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहली चीज कॉन्ग्रुएंसी में यहां पे हम लिख रहे हैं कि AB इक्वल टू CD, और क्यों है ये, क्योंकि ये डेटा हमें गिवन है। दूसरी चीज अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रायंगल AOB में एक साइड OA है और ट्रायंगल DOC में एक साइड OD है, ये भी इक्वल है। OA इक्वल टू OD क्यों इक्वल है, क्योंकि ये सर्किल की रेडियाई है। एक सर्किल में कितनी भी रेडियस ड्रॉ कर दीजिए सब इक्वल होंगी। तीसरी चीज जो है OB इक्वल टू हमारे पास OC है, और ये भी क्यों इक्वल है, क्योंकि ये भी रेडियाई ऑफ सर्किल है। तो एक ट्रायंगल में तीन साइड्स दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग तीन साइड्स के इक्वल हो चुकी, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है यहां पर, SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। एंड इफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो CPCT से हम यहां प्रूव कर सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। तो हमने प्रूफ कर दिया है कि अगर सर्किल की कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो सर्किल के सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। तो आई होप आपको ये थ्योरम 10.1 क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं थ्योरम 10.2 विच इज कन्वर्स ऑफ 10.1। अब देखिए 10.2 कैसे कन्वर्स इन्होंने निकाली है। क्या बोला है 10.2 का स्टेटमेंट, तो 10.2 का स्टेटमेंट ये है कि इफ सबटेंडेड एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्किल आर इक्वल, इफ सबटेंडेड एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्किल आर इक्वल then show that chords are also equal। तो क्या प्रूफ करना है कि कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। देखिए पहले में क्या प्रूफ किया था, गिवन था कि कॉर्ड्स इक्वल है तो प्रूफ किया था कि एंगल इक्वल है। यहां पे गिवन है कि सबटेंडेड एंगल्स इक्वल हैं। ये कॉर्ड है AB और ये कॉर्ड है CD। मुझे नहीं मालूम है कि ये AB और CD इक्वल हैं कि नहीं है, मुझे केवल इतना मालूम है कि इन कॉर्ड्स ने जो सर्किल के सेंटर पर एंगल सबटेंड किया है वो एंगल इक्वल है। यानी कि मुझे ये गिवन है कि एंगल AOB और एंगल COD इक्वल है। तो प्रूफ करना है कि ये कॉर्ड्स इक्वल होंगी, तो बहुत इजी है। मैं गिवन टू प्रूफ या प्रूफ नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूं। क्या है, सबसे पहली चीज है कि एंगल AOB
इक्वल टू एंगल COD दिया गया है गिवन में कि ये इक्वल है। दूसरी चीज फिर से वही चीज कि OA इक्वल टू OD है। क्यों है? क्योंकि रेडियाई है। देखिए अगर आपने ये लिख दिया है कि स्टेटमेंट क्या और उसके बाद उसका रीजन नहीं लिखा तो यहां भी आपके मार्क्स कट सकते हैं कि रीजन आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है। थर्ड थिंग दैट OB इज इक्वल टू OC, दिस इज ऑल्सो रेडियाई ऑफ सर्किल। अब कॉन्ग्रुएंसी ढूंढिए कौन सी है। ये दो साइड्स ली हैं आपने और उनके करस्पॉन्डिंग ये दो साइड्स ली हैं और एंगल कैसा है? एंगल सैंडविच्ड है, इंक्लूडेड एंगल है, बीच का एंगल है। तो बीच के एंगल में कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगती है? SAS, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो क्या CPCT से हम ये कह सकते हैं कि AB इक्वल टू CD होगा? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम बोल सकते हैं कि AB इक्वल टू CD होगा। तो ये आपके थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.1 का जो कन्वर्स था वो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2 पर। तो देखिए एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनकी रेडियाई सेम है। प्रूव दैट द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। देखिए 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो थ्योरम 10.1 ही है और कुछ नहीं है, तो ये आप खुद करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का आ गया है कि प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ये आपकी 10.2 थ्योरम इन्होंने दे रखी है। तो जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के वो दोनों थ्योरम के बेस्ड हैं, तो ये क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। ये एक्सरसाइज आप पूरी लगाएंगे, दो ही क्वेश्चन हैं और दोनों क्वेश्चन थ्योरम पे बेस्ड हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं थ्योरम 10.3 पर। थ्योरम 10.3 में कहा गया द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। देखिए क्या कहा गया है, द परपेंडिकुलर from the center of circle परपेंडिकुलर कहां से? सर्किल के सेंटर से। किस पर? टू अ कॉर्ड, सर्किल की किसी भी कॉर्ड पर। बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सर्किल में कोई भी अगर एक कॉर्ड है, मान लेते ये कॉर्ड है AB, अगर इस कॉर्ड पर सर्किल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो आपको प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा दो इक्वल पार्ट्स में। यानी हमें प्रूफ करना है कि AM जो है वो MB के इक्वल होगा हमेशा। मतलब ऐसा नहीं है कि यही कॉर्ड हो तभी होगा, कॉर्ड कहीं भी हो, अगर उस पर परपेंडिकुलर गिरा है कहां से? If the perpendicular is coming through from the center of circle, तो chord will be definitely bisected। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी करेंगे। क्या करेंगे? We'll join O to A and join O to B। ऐसा करने से एक ट्रायंगल पूरा फॉर्म हो गया है। तो हम ट्रायंगल ले रहे हैं कौन से? इन ट्रायंगल्स OAM एंड OBM। हमने दो ट्रायंगल लिए हैं, दिखाई दे रहे होंगे आपको, OAM और OBM। सबसे पहली चीज इन दोनों ट्रायंगल में क्या OA इक्वल टू OB है? Why? The reason is because these are the radii of the circle। ठीक है। अब दूसरी चीज, क्या एंगल OMA और एंगल OMB इक्वल है? अच्छा, ये शुरू की कुछ थ्योरम्स हैं, ये थोड़ी इजी हैं, तो डोंट टेक इट सो लाइटली कि इतना इजी कुछ चैप्टर है तो ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, आगे चल के चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी, तो बेस अभी से बनाना है। एंगल OMA और एंगल OMB इक्वल है क्योंकि ये ईच 90 है और ऐसा हमें गिवन है। ऑल्सो वी कैन से दैट गिवन। ठीक है। तीसरी चीज़, दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि OM क्या है? कॉमन है। OM इज कॉमन फॉर बोथ द ट्रायंगल्स। अब ढूंढना है कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगी है। देखिए, एक ये साइड हो गई है, एक ये साइड हो गई, लेकिन एक राइट एंगल आ गया। तो जैसे ही राइट एंगल आता हम क्या चेक करते हैं कि क्या राइट एंगल के सामने वाली साइड हमारे इन तीन पार्ट्स में कहीं है। राइट एंगल के सामने कौन सी साइड पड़ रही है? OB। और यहाँ पे राइट एंगल के सामने कौन सी साइड होगी? OA। तो देखिए OB और OA हमने मेंशन किए, यानी यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी जो लग रही है
वो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाली चीज अगर आ गई है तो वो हाइपोटेनियस है। एक राइट एंगल हो गया है, उसके सामने का हाइपोटेनियस आ गया और एक साइड इंक्लूड हो गई, तो आरएचएस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है। कौन से ट्रायंगल? OAM कॉन्ग्रुएंट है OBM के, और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो CPCT से हम कह सकते हैं कि AM इक्वल टू BM है। तो दिस इज अवर रिजल्ट व्हाट वी नीड टू प्रूव, AM इक्वल टू BM आ गया। अब इसी के साथ एक थ्योरम मैं और ऐड कर दे रहा हूं, क्या कि अभी आपसे बोला गया कि परपेंडिकुलर गिरा है कहां से? सेंटर ऑफ सर्किल से। किस पर? टू अ कॉर्ड, तो कॉर्ड इज बाइसेक्टेड। अब मैं उल्टा बोल रहा हूं कि इफ अ लाइन इज कमिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल and if it falls on chord and chord is bisected, तो definitely the angle on which it falls will be 90 डिग्री। अब हिंदी में सुन लो, अगर सर्किल के सेंटर से आती हुई एक लाइन कॉर्ड पर गिर रही है और वो उसने कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया है, तो 100% वो 90 डिग्री पर ही गिरी होगी, यानी वो लाइन केवल एक सिंपल लाइन नहीं, एक परपेंडिकुलर है। तो थ्योरम 10.3 और 10.3 का कन्वर्स दोनों हो चुके हैं यहां पर। अब थ्योरम 10.4 भी हो चुकी क्योंकि ये कन्वर्स था 10.3 का। अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ रहा है सर्किल थ्रो 3 पॉइंट्स। अब कॉन्सेप्ट आपके पास जो है वो सर्किल थ्रो 3 पॉइंट्स का है, यानी 3 पॉइंट से सर्किल निकालना है आपको और बताना है वो सर्किल कैसा होगा। सर्कल थ्रो 3 पॉइंट्स। इसके लिए आपको एक मैं कंस्ट्रक्शन सिखा रहा हूं यहीं पर, तो उस कंस्ट्रक्शन को आप घर पे करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लो, स्टेप लिखते रहना। टेक एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑन अ प्लेन एंड नेम देम एज ABC। ठीक है, ये प्रूफ है इसका एक तरीके से। ठीक है, प्रैक्टिकली हम आपको बता रहे हैं कि कैसे 3 पॉइंट से सर्किल निकलेगा और वो कैसा सर्किल होगा। टेक 3 पॉइंट्स ऑन द प्लेन, नेम देम ABC। कोई भी 3 पॉइंट्स आपका जहां मन करे वहां ले लीजिए। A से B को ज्वाइन करिए, B को C से ज्वाइन करिए यूजिंग स्केल। ज्वाइन A टू B एंड ज्वाइन B टू C। अब लाइन सेगमेंट AB का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। यू नीड टू फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। पता होगा, क्लास 8 में किया होगा, नहीं पता है तो सुन लो। कंपास की नीडल होगी B पर, रेडियस होगी मोर देन हाफ ऑफ AB, एक आर्क अबव AB, एक आर्क बिलो AB। सेम प्रोसेस इज टू बी रिपीटेड फ्रॉम पॉइंट A, और ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब यही प्रोसेस BC के साथ अपनानी। कंपास की नीडल होगी B पर, डिस्टेंस लेंगे, लेंथ लेंगे मोर देन हाफ ऑफ BC, एक आर्क BC के ऊपर, एक आर्क BC के नीचे। सेम C पॉइंट से करेंगे और ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर आपके इंटरसेक्ट करें उस पॉइंट को आप O कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, उस पॉइंट को क्या मान लेंगे? O। अब कंपास की नीडल होगी आपकी O पर। ठीक है, कंपास देखिए, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आया, मैं डार्क कर दे रहा हूं, और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका ये आया। ठीक है, अब कंपास की नीडल होगी आपकी O पर। O से चाहे B पॉइंट ले लें, चाहे A पॉइंट ले लें, चाहे C पॉइंट ले लें, आपका सर्किल कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सेंटर और अंदर होना चाहिए, यहाँ कहीं होगा। जब आप स्केल और कंपास को यूज करेंगे तो एग्जैक्ट मेजरमेंट्स आएंगी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल और केवल एक सर्किल पास हो सकता है। ठीक है, फ्रॉम 3 गिवन नॉन कोलिनियर। देखो, कोलिनियर से सर्किल पास नहीं होगा, कोलिनियर से क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन। लेकिन आप जैसे ही 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेते हो तो आप क्या फॉर्म कर लोगे? एक सर्किल। और ये सर्किल कैसा होगा? यूनिक सर्किल होगा, यानी इसके जैसा अब एक दूसरा सर्किल आप इन्हीं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से होके पास नहीं करा सकते। जबकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्किल पास हो सकती है, 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्किल पास हो सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट से केवल और केवल एक सर्किल पास हो सकता है। इसकी कंस्ट्रक्शन यही है, इसका प्रूफ भी यही है, और कॉन्सेप्ट यह है कि इसके केवल एक सर्किल पास होगा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। और ये सेम प्रोसेस, सपोज करिए मैंने आपको एक सर्किल दे दिया
मैंने कहा सेंटर बताओ कहाँ पर है, यानी मैंने बैंगल से एक सर्किल बना लिया और बोला सेंटर बताओ कहाँ पर है, तो आप अंदाज से तो बताओगे नहीं कि सर यहाँ कहीं लगभग होगा, लगभग नहीं एग्जैक्ट बताना है। तो क्या करेंगे आप, सेम प्रोसेस लेंगे, 3 पॉइंट ले लेंगे सर्किल की बाउंड्री पर कहीं भी जहां मन चाहे, ठीक है। ए को बी से ज्वाइन कराया, बी को सी से ज्वाइन कराया, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड किया, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड किया, और दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां काट रहे हैं वो पॉइंट आपका ओ होगा, और आप चाहें तो उसे मेजर भी कर सकते हैं कि वो डिस्टेंसेस बराबर देगा। तो ये आपकी थ्योरम हो चुकी है और सर्किल की कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी है। तो आज के लिए इतनी रखते हैं, अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।